करते थे। एक समय विचरण करते करते ये चारों जो कुमार है वो वैकुंठ के द्वार पर पहुँचे और वैकुंठ के द्वार पे जय और विजय स्थित थे, तो उनको अंदर जाने से रोका। पर उन दोनों के साथ ये चार कुमारों की थोड़ा मतभेद हुए और इसके पश्चात चार कुमारों ने ये जय विजय को अभिशाप प्रदान किया। परंतु ये वार्तालाप के बीच में भगवान विष्णु जो सुन पाते हैं और तुरंत ही वो द्वार पे प्रस्थान करते हैं। और जैसे वो द्वार पे आते हैं तो भगवान का अपरूप सुंदरियों को देखकर ये चारों कुमार की मन परिवर्तन हो जाते हैं और उनकी चरण कमल में जो अर्पित तुलसी है, वो तुलसी की सुगंध सुवास जो वायु द्वारा प्रवाहित हो रहे थे, उस सुगंध को पाकर वो भगवान की प्रति आसक्त हो गए। भगवान की चरण कमल में, उनकी चरण कमल के प्रति उनकी अंदर भक्ति की प्रभाव जागृत हो गए। सुगंध तुलसी महारानी की तुलसी पत्र की सुगंध से ये चार कुमार जो निर्विशेषवादी थे, जो कि ये ब्रह्मा में लीन हो जाना इनका वास्तविक उद्देश्य था। परंतु जैसे ही भगवान को दर्शन किया और तुलसी, भगवान की चरण कमल में जो तुलसी है, उस तुलसी की सुगंध से उनका हृदय परिवर्तन हो गए, वो भक्ति भाव में आ गए। तो इस प्रकार भक्ति के तो कई सारे अंग हैं। हम अपनी शरीर की, जैसे कि अम्बरीश महाराज प्रत्येक अंग से उन्होंने भक्ति की है, परंतु श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर हम केवल मात्र जिह्वा के माध्यम से भगवत को प्राप्ति कर सकते हैं, सिर्फ इसी इंद्रिय से भगवान की प्राप्ति हो सकते हैं। कैसे कि जिह्वा से भगवान की बारे में बोलना और इधर उधर की जो कि ग्राम्य वार्तालाप ना करके भगवान के बारे में बोलना और भगवान की नामों को उच्चारण करते हुए और भगवान की अर्पण किए प्रसाद पाकर हम भगवान को भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ये श्रील प्रभुपाद कहते हैं। तो इस प्रकार ये चारों कुमार तुलसी पत्र की सुगंध से इन्होंने भगवान की भक्ति प्राप्त किए हैं। तो आज तुलसी महारानी की आविर्भाव तिथि है, तो उनकी महिमा तो अपार है। कई सारे शास्त्रों में, कई सारे पुराणों में उनकी महिमा के बारे में वर्णन किया गया है। और सारे महिमाओं को एकत्रित करेंगे तो ये ग्रंथ एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। परंतु यहाँ पे श्रीमती तुलसी महारानी जो कि कृष्ण भक्ति जननी है, कृष्ण प्रेम प्रदायिनी, सर्व दुख हारिणी, श्री कृष्ण के साथ इस जगत में, इस जड़ जगत में जो माया की बंधन में आबद्ध है, उसी आबद्ध जीव को भगवान के साथ जोड़ देते हैं। ये श्रीमती तुलसी महारानी है, ये उनकी महिमा अपार कृपा है। और गोलोक में निवास करने वाली श्रीमती तुलसी महारानी सर्वदा भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रेयसी है। बृहत धर्म पुराण में कहा गया है, श्रीमती तुलसी महारानी जो कि द्विभुजा, श्यामांगी, चारु बदनी, श्वेत बसना, शंख पद्म हस्त युक्ता एवं नाना प्रकार अलंकार में विभूषिता है, और जो कि वे सर्वदा सिद्धि को प्रदान करते हैं। वृक्ष रूप में श्रीमती तुलसी महारानी जो कि कभी हरित वर्ण, कभी हरा वर्ण, कभी कृष्ण वर्ण मिश्रित आकार में दिखाई पड़ते हैं। वृक्ष रूप में अवस्थित ये तुलसी देवी
की जो पत्र है उसमें द्वादश अक्षरित है, द्वादश अक्षर का मंत्र विराजमान है और उनकी जो वर्ण है उसमें भगवान श्री विष्णु की सहस्त्र नाम विराजमान है। इस मर्त जगत में तुलसी महारानी कभी शंखचूड़ की पत्नी रूप में, कभी जलंधर के पत्नी रूप में, कभी धर्मदेव के पत्नी रूप में और कभी भगवान श्री विष्णु की नयनाश्रु से वो आविर्भूत होते हैं। पर कुछ भी हो, इस मर्तलोक में उनकी महिमा अपार है। हर अवस्था में वे श्री कृष्ण की प्रेयसी है और इसीलिए ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, समस्त पुष्प तथा समस्त देवियों से उनका कोई तुलना नहीं है। देखिए, जो पुष्प है, कई सारे पुष्पों में बहुत अच्छा सुगंध होता है, पर तुलसी में क्या सुगंध होगा। परंतु यहाँ पे तुलसी महारानी को सुगंध को ज़्यादा महात्मा दिया गया है, क्योंकि उनका जो सुगंध है साधारण तौर पर हम समझ नहीं पाएंगे। जो महान भागवत होते हैं, जो भगवान की महान भक्त होते हैं, वो समझ पाते हैं तुलसी महारानी की जो सुगंध है। प्रातः काल में जब विचरण करते हुए ऐसा महान भागवत ये सारी चीज़ें समझ पाते हैं, तुलसी महारानी की महिमा को वो समझ पाते हैं। हम जैसे बद्धजीव, मुझ जैसे अधम व्यक्ति ये सारी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। और श्रीमती तुलसी महारानी जब भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पण किए जाते हैं, अगर तुलसी पत्र वहाँ पर नहीं होता है तो भोग किसी काम का नहीं रहता है, चाहे वो 56 भोग क्यों ना हो, तो वहाँ पे तुलसी पत्र होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार तुलसी महारानी की अपार कृपा है, उनकी महिमा अपार है। हमारी इस्कन के आचार्य शिल प्रभुपाद, ये जो तुलसी महारानी की जो अपार महिमा, इससे पहले प्रभुपाद से पहले कोई भी व्यक्ति, कोई भी भागवत, कोई भी भगवान की भक्त समझ लीजिए, ये विश्व भर में उनकी महिमा के इस प्रकार कोई भी प्रचार नहीं किया है। शिल प्रभुपाद आकर श्रीमती तुलसी महारानी का जो महिमा पूरा विश्व भर में उन्होंने प्रचार प्रसार कर दिया है। साधारण तो क्या होता है, पहले हर के घर में तुलसी महारानी होते थे। अभी आधुनिक काल में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बनने के कारण से धीरे धीरे ये सब व्यवस्था लुप्त हो जा रहा है, परंतु गांव में आज भी सभी के घर में तुलसी महारानी विराजमान होते हैं। परंतु पहले सबको पता होता था कि तुलसी महारानी को बस सुबह उठ के स्नान के पश्चात उनको जल प्रदान करना होता है। परंतु जैसे शिल प्रभुपाद जी आए तो तुलसी महारानी का उनको कैसे पूजा अर्चना किया जाए, ये सारी पूरा विश्व भर में उन्होंने प्रचार कर दिया। इस्कन मंदिरों में या इस्कन की भक्तगण जो भी सब अपने घर में 2 बार तुलसी महारानी की पूजा अर्चना करते हैं और बहुत प्रेम से तुलसी महारानी की बहुत आदर सम्मान से सभी भक्त लोग उनकी पूजा करते हैं। तो शिल प्रभुपाद तुलसी महारानी के 3 मंत्र विशेष करके दिए हैं। एक जो कि हम तुलसी महारानी को प्रणाम करते हैं, कौन सा मंत्र कह के, वृंदावई तुलसी देव्यई प्रियावई केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्तई नमो नमः। तो ये जो मंत्र है, कोई कहता है विष्णु भक्ति पदे, कोई कहते हैं कृष्ण भक्ति पदे, परंतु ये दोनों ही सही है क्योंकि दोनों पुराणों में से लिया गया है। ये एक विष्णु पुराण में, एक दूसरा पुराणों में से आया है, परंतु शिल प्रभुपाद जिस पुराणों से लिया है वो
विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवती नमः। दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह में, तो दोनों में से कोई भी हम कह सकते हैं। वृंदावई तुलसी दिव्यई प्रियावई केशवस्य च। ये जो वृंदा देवी है, तुलसी महारानी है, प्रियावई केशवस्य च, ये कि केशव जो कि बजेंद्र नंदन है, श्री कृष्ण उनका प्रेयसी है। वृंदावई प्रियावई केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवती नमः। तो ये कृष्ण की प्रेयसी है। और जो दूसरा मंत्र है वो हम तुलसी को चयन करते हुए, जो तुलसी चयन मंत्र है, तुलसी चयन करते हैं उसको हम करते हैं। कौन सा? तुलस्मृत जन्मासी सदा तम केशव प्रिया केशवार्थे चिनोपितम वरदा भव शोभने। तुलसी अमृत जन्म, ये अमृत से जन्म है, सर्वदा केशव की प्रिय है। तो इसीलिए जब हम तुलसी को चयन करते हैं तो इस मंत्र को करके तब चयन करना चाहिए। तुलसी चयन करने की भी कई सारे प्रथा विधि है, विधि के अनुसार तुलसी की चयन करना चाहिए। जैसे तुलसी महारानी है तो ये तुलसी की आरती के बाद ही तुलसी पत्र को चयन करना चाहिए, और ये प्रातःकाल में ही चयन करना चाहिए, और बहुत सावधानी से। ऐसा नहीं समझना चाहिए ये कोई एक पौधा है केवल मात्र। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये तुलसी महारानी, तुलसी में तो बहुत सारे गुण हैं। कई लोग कई तरह के तुलसी महारानी के पत्तों से वो पानी में उबाल के काढ़ा बना के पीते हैं सर्दी जुकाम के लिए, कोई नानान प्रकार की इम्यूनिटी पावर के लिए। परंतु श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर श्रीमती तुलसी महारानी जो कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी नहीं होता तो ये अन्न वृक्ष की तरह ही होता। जब भी वो भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी है तो ये सभी वृक्ष से उत्कृष्ट है। ये केवल मात्र वृक्ष नहीं है, ये वृक्ष नहीं है। तो इसीलिए जैसे हम श्रीमती तुलसी पत्र चयन करेंगे तो जो तुलसी मंजूरी होते हैं उसके निम्न भाग में जो पत्ते होते उनको बड़ी सावधानी से एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से उसको तोड़ना चाहिए, चयन करना चाहिए। तोड़ना नहीं, तोड़ना शब्द तो गलत हो गया, चयन करना चाहिए। और जो तुलसी जो नीचे जो हरे जो पत्ते होते वो चयन नहीं करना चाहिए। और जो मंजूरी होता है वो मंजूरी कभी भी रखना नहीं चाहिए, क्योंकि भागवतगण कहते हैं ये जो मंजूरी होते हैं ये मंजूरी ये बहुत भारी वस्तु होते हैं जो कि तुलसी माता उसको बहन नहीं कर पाते, इसीलिए उसको तोड़ने के लिए कहा जाता है। तुलसी माता, तुलसी वृक्ष में कोई तुलसी जो माता है तो उनमें कोई मंजूरी रहना नहीं चाहिए। ये मंजूरी भी बहुत भगवान की प्रिय है, उसे भी तोड़कर हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार और तीसरा जो हम कहते हैं जो तुलसी आरती के पश्चात जो कहते जानी कानी च पापानी ब्रह्महत्यादि कानी च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। सब लोग कहते हैं ना जानी कानी च पापानी। जानी कानी समझते, हम तो व्यवहारिक तौर पर ये सारे भजन कर लेते हैं, परंतु जैसा हम इस सारी चीज़ को समझ कर करेंगे वैसे समझ कर ही करना चाहिए, और समझ कर करेंगे तो इसका और ज़्यादा लाभ मिलेगा। जानी कानी चो यहाँ वहाँ कहीं पे भी यानी कानी चपा पानी,
कैसे भी हो, जैसे भी हमने पाप किया हो, जानी कानी चपा पानी ब्रह्म हत्या दी, यहाँ की ब्रह्म हत्या जैसे कि पापों को, जानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादि कानी च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। जैसे एक एक पद जैसे प्रदक्षिण करने के लिए चलते हैं ना तुलसी महारानी के, तो ये हमारे सारे पाप को नष्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे पापों को भी नष्ट कर देते हैं। ये श्रीमती तुलसी महारानी की अपार महिमा है। अभी देखिए तुलसी जो आरती हम लोग करते हैं, टाइम कितना हो गया, नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमो राधा कृष्ण सेवा पाबो এই অভিলাষী, যে তোমার শরণ লয় तारो वांछा पूर्ण है। देखिए यहाँ पे कहा नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रेयसी, जो कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी है, और जो कृष्ण दास है, कृष्ण दास का क्या इच्छा है, इच्छा है कि राधा कृष्ण की सेवा के लिए। परंतु हम लोगों को जब जैसे अभी पहले बोला था ना सेवा, अभी हम लोग, मैं खासकर अभी सेवा को मैं समझा ही नहीं हूँ। जब भी प्रभु जी कोई सेवा दे तो तुरंत मना कर देता हूँ, परंतु सेवा के लिए याचना करना पड़ता है। याचना यहाँ पे कृष्णदास से कहते हैं राधा कृष्ण की सेवा ये अभिलाष करते हैं। ये महान भागवत ऐसा अभिलाष करते हैं, जे तो मारो शरण लय तारो वांछा पूर्ण है। सभी प्रकार की, जैसे उनका स्मरण लेते हैं ना, उनकी शरण में जाते हैं, सभी प्रकार की वांछा पूर्ण हो जाते हैं उनके। पर ऐसा नहीं कि हम उनके पास कोई सा भी वांछा लेके चले जाए। हमें इस प्रकार वांछा करना चाहिए जो कि हमें भगवान की सेवा में हम लग सके। पर जड़ो जागतिक वांछा लेके जाएंगे तो सही नहीं है। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी, वृंदावन की वासी। ये कृष्णदास कहते हैं जो उनको कृपा करके वो तुलसी महारानी से निवेदन करते हैं, जो वृंदावन वासी। देखिए अभी सब हम गृहस्थ हैं, इधर उधर विचरण तो नहीं करते, अपने कामों में बिजी रहते, कैसे हम वृंदावन में वास कर सकते। परंतु यहाँ के अर्थ ऐसा है कि हमारी जो हृदय है ना, हृदय को वृंदावन बनाने के लिए बोलते हैं। जो तुलसी महारानी, जो हमारी जो हृदय है, ये मन है, इसको आप वृंदावन बना दो। चैतन्य चरित्र जो महाप्रभु भी कहते हैं मोरो मन वृंदावन। तो हम कहीं पे भी है, परंतु अपने हृदय को वृंदावन बना सकते हैं। ऐसे कैसे होगा? श्रीमती तुलसी महारानी की कृपा से होगा। मोर ए अभिलाष विलास कुंजे दियो बास। कितना अद्भुत है ना। पहले बोला वृंदावन में बास दे दो, फिर दूसरी लाइन में बोलते विलास कुंज में, वृंदावन की विलास कुंज में मुझे, विलास कुंज में जहाँ पे क्या करते, जुगल किशोरी भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ विराज करते, गोपियों के साथ रहते हैं। ऐसे विलास कुंज में बास दीजिए। ऐसा श्रीमती तुलसी महारानी से प्रार्थना कर रहे। कौन? कृष्णदास। नयन हेरिबो सदा जुगल रूप राशि। अपनी नयन से, अपनी नेत्र से हम वो जुगल रूप जो श्रीमती राधा रानी, राधा माधव, उनको दर्शन कर, उनको निहारने के लिए यहाँ पे प्रार्थना किए जा रहा है। এই নিবেদন ধর সখীর অনুগত কর, সেবা অধিকার দিয়ে কর নিজ দাসী। এই নিবেদন ধর সখীর অনুগত কর।
सखियों की अनुगत करने के लिए बोल रहा है, और सेवा के अधिकार देकर किन की दासी बनाने के लिए बोल रहा है? वृंद देवी की दासी बनाने के लिए अभिलाष रख रहा है। कौन रख रहा है? दीन कृष्ण दास। दीन कृष्ण दास कय এই যেন মোর হয়, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा যেন भासी। देखिए, ये जो भजन का रचना किसने किया है? यहाँ पे दीनो कृष्ण दास कहा गया है, मतलब जो कृष्ण की दास है, ये भजन एक्चुअली नरोत्तम दास ठाकुर ने किया है, जो कि वो खुद मंजूरी है। तो वो ऐसा, ये महान भागवत है जो कि स्वयं वृंदावन में वास करते हैं, वहाँ की मंजूरियों में से है। वो ऐसा अभिलाष रखते हैं, क्योंकि जैसे महान भक्त होते हैं वो अपने आप को बहुत नीचा समझने लगते हैं, बहुत नीचा समझते हैं अपने आप को, इस प्रकार अभिलाष रख रहे हैं। तो ऐसा अभिलाष हम सबको रखना चाहिए। जो भी ऐसे इस प्रकार इसको समझकर हम गाएंगे तो हमें और लाभ मिलेगा। फिर जो भी हो, समय भी हो चुका है। अभी मेरे पश्चात हमारी गुरु भ्राता रघुकुलनाथ प्रभु आप लोगों के पास वो रास लीला के बारे में है ना, कहना कितना टाइम बाकी है तो थोड़ी समय और बोल दे। तो देखिए, श्रीमती तुलसी महारानी अभी जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, अगर ये बात श्रवण करने के बाद जो तुलसी कंठी अभी गले में धारण नहीं किया तो आज से धारण करने लगेंगे। देखिए, कोई भी पूजा हो, चाहे भगवान का हो या देव देवी का पूजा हो, बगैर तुलसी के, बगैर तुलसी कंठ गले धारण के बगैर नहीं होता है। क्योंकि हमको ऐसा लगते हैं जब हम स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है। क्या स्नान करने से शरीर पवित्र होता है? आपको ऐसा लगता है? किसको किसको लगता है? सॉरी, किन्हें लगता है जो ये स्नान करने के पश्चात हमारी शरीर पवित्र हो जाता है? क्योंकि ये शरीर जो है ना, वो मल मूत्र से भरा हुआ है। जब मल मूत्र से भरा हुआ है तो कहाँ से ये पवित्र हुआ है? और ये नहीं होगा तो ये शरीर भी नहीं रहेगा। पित्त मल मूत्र से ही भरा हुआ ये शरीर बना है, और ये निकल गया तो ये शरीर भी खत्म। परंतु स्नान करने से भी, अगर हम सोचे स्नान करने, शास्त्रों में तो ये कहा गया है जो स्नान करे बगैर भगवान को तो स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। अगर गले में कंठी माला ना हो तो भगवान को भी हम ऐसे स्नान करने के पश्चात भी भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते। तो पवित्र होने के लिए पहले तो गले में कंठी माला होना बहुत ज़रूरी है। 1 से 5 जैसे ये कंठी माला जैसे गले में धारण करते हैं, और उसके पश्चात जब हम स्नान करते हैं तो सारा तीर्थों में स्नान करने की फल हमें प्राप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार जब तुलसी माला नहीं होता है तो देव देवी को भी पूजा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम पवित्र नहीं रहे। तुलसी धारण करने की पश्चात ही हम पवित्र होते हैं। एक लास्ट मैं बात बता रहा हूँ, जैसे ये तुलसी माला कंठ में जैसे कोई धारण करते ना, किसी व्यक्ति ने अगर एक बार तुलसी माला कंठ में धारण कर लिया तो इस जगत में अगर किसी को मारने के उद्देश्य में अगर गला पकड़ लेता है ना तो उसको मार के छोड़ते। उसी प्रकार अगर तुलसी महारानी को किसी ने कंठी को गले में धारण कर लिया तो तुलसी महारानी उनको इस जड़ जगत की सारे प्रपंचों से, जन्म मृत्यु जरा व्याधियों से मुक्त कर देते हैं और गोलोक वृंदावन में उनको स्थान दे देते हैं। और यहाँ पर मैं अपनी इस कथा को विराम देता हूँ। अगर कोई त्रुटि हुआ तो मुझे क्षमा करना, और जो भी कोई चीज़ अच्छा लगा वो मेरा कुछ नहीं है, वो सब महान भक्तों के, आप वैष्णवों की है। मैं सिर्फ एक प्रस्तुत किया हूँ बस, मेरा कोई श्रेय नहीं है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की, श्रीमती तुलसी महारानी की, वृंदे देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी आविर्भाव तिथि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।